हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, आप लोगों के बिना आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे, जानना चाहते होंगे। सो आज आपको डेफिनेटली इस बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप लोगों में से जिन लोगों का ब्रेकअप है, एंड अप सिचुएशन हो गई हुई है, या फिर किसी भी तरह से आपका कोई कनेक्शन नहीं है आपके पार्टनर के साथ, आपके पर्सन के साथ, जिनके साथ भी आप इस टाइम ब्रेकअप सिचुएशन में हो, जानना चाहते हो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। स्पेशली जिनका यहाँ पे लव कनेक्शन है, आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, लवर हैं, सिचुएशनशिप थी, रिलेशनशिप थी, उनके साथ आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही और आपको नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपके बिना। तो आज हम देखेंगे। सो रीडिंग कलेक्टिव होगी, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जिस भी पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप सिचुएशन है, या फिर किसी तरह से भी आप जो हो एक दूसरे से मूव ऑन कर गए हो, या फिर आपका कोई भी आपस में बातचीत नहीं हो रही और आप जानना चाह रहे हो कि आपके बिना जो है उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो आज हम देखेंगे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपके बिना। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा गाइस। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, व्यूअर्स के बिना उनके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, वी हैव द फूल। एक्वेरियस इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, व्यूअर्स के बिना उनके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देन वी हैव टेम्परेंस। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ एरिस, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी। सो यहाँ पे नंबर 5, डबल 5 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड नंबर 14 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। Yes, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Aquarius is very strong. No contact situation. क्या चल रहा है व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में इस टाइम उनके बिना। We have the Tower. Number 16 and 7 is also important. Aries strong दिख रहा है अभी तक, Sagittarius भी strong दिख रहा है वैसे। Then we have it's the Sun. Number 19 and 10 is also important. क्या चल रहा है व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। गाइज यहाँ पे 555 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओह या, डबल फाइव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव हेरोफेंट एंड वी हैव इट्स अ 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास चैरियट की है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट फर्स्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको चीज़ बता दूँ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन स्टार साइन हो सकता है, बाकी मैंने आपको स्टार साइन यहाँ पे बता दी हैं। सो यहाँ पे डबल फाइव की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 5 रिप्रेजेंट करता है हर्डल्स को, प्रॉब्लम्स को। तो आपके बिना इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब चल रही हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ फाइट्स चल रही हैं। अगर तो ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं आप लोगों के अलावा, तो वहाँ पे तो कुछ भी अच्छा चलता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। या फिर हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, किसी के साथ कमिटेड हो सकते हैं, तो वहाँ पे मुझे कुछ भी अच्छा चलता हुआ नहीं दिख रहा। बट एनी हाउ, अगर ये पर्सन टोटली सिंगल हैं, ठीक है, और मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि जैसे इनकी अपनी लाइफ में अपने फैमिली वालों के साथ, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फाइट्स चल रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपके ये जो पर्सन है इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रही है। मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, जैसे बहुत सारी हर दिन इनको लगता है इनकी एक नई फाइट होती है, एक नया झगड़ा होता है दूसरों के साथ, क्योंकि ये पर्सन जो है ना अपनी लाइफ में बिल्कुल मेंटली जो है मुझे काफ़ी सफ़र करते हुए दिख रहे हैं। आपके ये जो पर्सन है उनको अपनी लाइफ में ऐसे लग रहा है जैसे ना सुकून चाहते हैं, वो चाहते हैं उनकी लाइफ में चेंज आए, बिकॉज टावर मोमेंट इनकी लाइफ में चल रहा है इस टाइम। तो जहाँ पर टावर मोमेंट आता है वहाँ पे क्योस आता है, वो डिवाइन की तरफ से है कि कुछ अच्छा ना चल पाना, कुछ अच्छा करने की कोशिश भी करना। एक इंटेंशन अच्छी है, कोई भी चीज़ स्टार्ट की है या कुछ भी किया है वो एक अच्छी इंटेंशन के साथ किया है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है, उसका आउटकम जो है वो हमेशा बैड मिलता है, क्योंकि डिवाइन की तरफ से टावर मोमेंट चल रहा है। तो इस पर्सन की लाइफ में इस टाइम एक डिस्ट्रक्शन मोड चल रहा है, जहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्योस, अ लॉट ऑफ एनजाइटी, और कुछ भी मुझे ना इस पर्सन की लाइफ में वैसे आपके बिना अच्छा चलता हुआ दिख नहीं रहा, जहाँ से ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ को चेंज करें, क्योंकि इस टाइम ये पर्सन ना
कहीं ना कहीं या तो ट्रैवल प्लान कर भी रहे हैं तो वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से ट्रैवल जो है वो उनका लाइक डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर उनका ट्रैवल जो है वो किसी भी रीज़न की वजह से कैंसिल हो जाता है। मुझे एक ये एनर्जी दिख रही है। एंड ऑल्सो आपके बिना इनकी लाइफ में जो है फाइनेंशियली सिचुएशन भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल चल रही है। फाइनेंशियली इस पर्सन की जो सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे लाइक बैड और काफ़ी ड्रेन चलती हुई दिख रही है। कुछ अच्छा नहीं चल रहा फाइनेंशियली भी। अगर देखा जाए तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है अपने आप को एक पेशेंस वाली एनर्जी में रखा हुआ है, लेकिन नहीं हो पा रहा। इस पर्सन के अंदर ऐसा लग रहा है विद द टाइम जो है वो सब्र जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ दूसरे लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग चाहते हैं कि इनकी शादी हो जाए, या फिर ये इंसान जो है अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। उस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं, क्योंकि ये भी अपनी लाइफ में हो सकता है या तो किसी के साथ शादी करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर खुद ही अपनी लाइफ को भी लाइक सेटल नहीं करना चाहते। कोई भी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट इनकी लाइफ में है। काफ़ी लोगों का इंटरफेरेंस दिख रहा है आपके इस पर्सन की लाइफ में। मुझे ये एनर्जी भी आ रही है जहाँ से ये इंसान चाहते हैं कि इनको कोई ऐसा इंसान मिले जो इनको समझ सके, लेकिन वो इनको दिख नहीं रहा। बिकॉज़ यहाँ पे ये इंसान जो भी है ना वो अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं जो कि इनकी लाइफ में अभी नहीं है। राइट नाउ करंटली इस पर्सन की लाइफ में कोई खुशी नहीं है। ये चाहते हैं इनकी लाइफ में इनको इनका सोलमेट मिले, ठीक है। एंड साथ ही साथ मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है कि ये लाइफ में बहुत ही ज़्यादा किसी ना किसी तरह से एक क्यूरियोसिटी है, किसी तरह से अपनी खुशियों को तलाश करने की एक इस पर्सन की लाइफ में हसल चल रही है कि ये क्या कुछ कर सकते हैं जहाँ से इनकी लाइफ जो है वो दोबारा से एक नए मोड़ पे आ सकती है, या फिर नए सिरे से उसकी रिबर्थ हो सकती है। बिकॉज़ ये चेंज आ रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर और बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं कि इनकी लाइफ में खुशियाँ कब आएंगी, कब इनकी लाइफ में जो है वो पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि राइट नाउ इनकी लाइफ में कोई मुझे पॉजिटिविटी दिख नहीं रही। ये अपने आप को बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके इतना पीक हो जाता है कि ये पर्सन जो है वो अपना पेशेंस लूज़ कर जाते हैं, क्योंकि चीज़ें अच्छी नहीं चल रही ना, दैट्स वाई। एंड ये बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। इनको लगता है जैसे सारे लोग इनको छोड़ गए हैं, इनको समझने वाला कोई नहीं रहा। चाहे इस इंसान की खुद अंदर जितनी भी बुराइयाँ हों, लेकिन ये इस टाइम इनको ये लग रहा है कि इनको खुद कोई समझ नहीं रहा। लेकिन अगर इनकी लाइफ में जिन लोगों को इन्होंने प्रायोरिटी समझा था, जिन लोगों को इन्होंने अपना समझा था, वो भी ऐसे इवन के दिख रहा है वो भी इनका साथ छोड़ गए हैं। और ये इंसान इस टाइम चाहते हैं कि इनको कोई अच्छा गाइड करे, कोई ऐसा इंसान मिले जो इनको अच्छी तरीके से जो है समझ पाए, क्योंकि इनकी फैमिली वाले भी इवन के मुझे लग रहा है यहाँ पे समझ नहीं रहे। एंड विद द सन एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड ये पर्सन इस टाइम सर्च कर रहे हैं। एंड ये पर्सन इस टाइम किसी ना किसी तरह से उन चीज़ों को लाइक लुक आफ्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उन चीज़ों को आगे देख रहे हैं जहाँ से इनकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं, जहाँ से इनकी लाइफ में पीस आ सकता है, इनकी लाइफ में सक्सेस आ सकती है। क्योंकि इनकी लाइफ में ना एक पॉजिटिव लेवल और एक जो होता है ना एक लाइट का लेवल वो नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्कनेस चल रही है, क्योंकि यहाँ पर टावर मूवमेंट चल रहा है। हर चीज़ जो है वो फॉल आउट हो रही है। लाइक ये जितना भी कोशिश कर लेना चीज़ों को संभालने की, वो नहीं हो पा रहा। इसकी रीज़न अब कुछ भी हो सकती है। ये इंसान हो सकता है अपनी लाइफ में खुद एक इनका पीरियड ऐसा चल रहा है जहाँ से इनको चीज़ें सिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हो सकता है ये इंसान सीख ही नहीं रहे। तो जब तक नहीं सीखेंगे ये चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि ये इंसान ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं। ये इस टाइम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से सेटल हो जाएं अब्रॉड, क्योंकि ये पर्सन जब भी सेटल होने का इस टाइम प्लान कर रहे हैं या प्रोग्राम बना रहे हैं कि ये किसी तरह से, क्योंकि इस पर्सन की फाइनेंशियली सिचुएशन बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो रही है। और एक तरह से तो मुझे लग रहा है बड़ी ना, आप कह लो कि टोटली ड्रेन हो चुकी है यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी भी, अपने आप को फाइनेंशियली सेटल करते हुए भी, एंड साथ ही साथ जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हुए भी। जहाँ से ये चाह रहे हैं कि अब ये वहाँ से जहाँ पे भी ये पर्सन इस टाइम करंटली है, ये वहाँ से निकल के फ़ॉरेन चले जाएं, लाइक ट्रैवल कर रहे हैं, किसी तरह से मूव कर लें, किसी आउट ऑफ कंट्री जो है वहाँ पे सेटल डाउन हो जाएं। लेकिन वो चीज़ें भी अभी नहीं हो पा रही, जबकि स्टिल दिस पर्सन इज़ ट्राइंग, दिस पर्सन इज़ सर्चिंग कि इनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई अच्छा मिल जाए। ये पर्सन उस चीज़ों की एक मुझे तलाश में दिख रहे हैं। ये पर्सन उन चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे हैं जहाँ से ये अपनी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ सकते हैं, बट वो नहीं मिल रही हैं इनको।
और अगर ये पर्सन किसी तरह से, इनका प्रोफेशन हो सकता है टीचिंग से रिगार्डिंग हो सकता है, अगर टीचिंग वगैरह भी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है ये पर्सन कोई ज़्यादा सेटिस्फाइड मुझे दिख नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पे भी इनकी हो सकता है अपने कोलीग्स के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, या फिर अपने स्टाफ जो भी है उनके साथ हो सकता है किसी तरह से कोई क्लैश वगैरह आ रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो काफ़ी वर्स्ट होती जा रही हैं, क्योंकि इनको कोई समझ नहीं रहा, इसीलिए ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नाउ लेट्स सी मोर क्या चल रहा है वीवर्स के पर्सन की लाइफ में इस टाइम, उनके बिना क्या चल रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड, या इनकी लाइफ जो है इस टाइम टोटली स्ट्रक हुई है, और ये ऐसे लग रहा है जैसे कि अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्टक चल रहे हैं। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि इनको लग रहा है इनका ना माइंड कोई वर्क नहीं कर रहा। जैसे होता है ना, कोई दूसरे लोग अब चीज़ें इम्पोज करने की कोशिश करते हैं कि हमारी मानो, हमारी सुनो, तो कुछ ना कुछ ऐसा है कि यहाँ पे इनकी अपनी फैमिली में या कुछ इनके अपने ही सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो इनको अपने मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इंसान जो है उस चीज़ों में अपने आप को एक प्रिजनर फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है इनकी कोई लाइफ नहीं रही, ये पर्सन इस टाइम अपनी लाइफ में टोटली ट्रैप्ड हो चुके हैं। इनको लग रहा है इनको कोई समझने वाला नहीं है, और अगर इन्होंने किसी की वजह से, किसी की सुन के आपसे कनेक्शन ख़त्म किया ना, तो भाई इनकी लगी हुई है यहाँ पे कि ये इंसान बिल्कुल भी जो है ना इस टाइम इनको ऐसे लग रहा है ये कोई भी इनकी बात समझने के लायक नहीं रहा, और इनके इनको किसी पे भरोसा नहीं हो रहा। और इस टाइम इस पर्सन की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि किसी पे भी ट्रस्ट करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इनके लिए। एंड वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इस टाइम आपके पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से इनकी लाइफ में एक खुशियाँ आ सकें, एक सेटलमेंट आ सके, और ऑल्सो साथ ही साथ ये कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इनकी लाइफ में इनको समझ पाए। और स्पेशली विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल ऐसे लग रहा है जैसे ये अपनी लाइफ में किसी पर्सन पे स्टक हो चुके हैं। जैसे हो सकता है आपके साथ अगर इन्होंने कुछ गलत किया या किसी के कहने पे आप लोगों के साथ कनेक्शन ख़त्म किया है, तो इस टाइम ये टोटली जो है वो उन लोगों की जो भी प्लानिंग थी उसमें ट्रैप तो हो चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ इनको ये लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत कर दी है, इनको आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इनको किसी ऐसी सपोर्ट की इस टाइम ज़रूरत है जो इनको इस फाइनेंशियली क्राइसिस से भी निकाल सके। यस, ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वी हैव 9 ऑफ कप्स। ये इंसान इस टाइम डेफिनेटली चाह रहे हैं कि इनकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, ये अपनी विश को पूरी करना चाह रहे हैं, इनके ड्रीम्स हैं बहुत ज़्यादा किसी तरह से स्टक सिचुएशन से निकल के अपनी लाइफ में खुशियों को तलाश करने के। ये चाहते हैं इनकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन आए, इनकी लाइफ में जो है वो हैप्पीनेस आए जहाँ से ये खुद को कंफर्टेबल फील करें, और इनको लगता है इस टाइम इनको एक सपोर्ट एक ऐसे इंसान की चाहिए, जो भी इनका जेंडर है उससे अपोजिट जेंडर इनको चाहिए, जो कि इनको इमोशनली अंडरस्टैंड कर पाए, इमोशनली उनको प्लेजर दे पाए, इमोशनली सेटिस्फेक्शन दे पाए। तो इनका ड्रीम है यहाँ पे कि इनकी लाइफ में कोई पर्सन आए जो इनको इस सारी प्रॉब्लम से या इस सारी जो इनकी लाइफ में क्योटिक सिचुएशन चल रही है उससे निकाले, क्योंकि ये इंसान तो ख़ुद कुछ नहीं कर पा रहे। यस, ये चाहते हैं इनको कोई रेस्क्यू करे इस सारी सिचुएशन से, और रेस्क्यू हो सकता है इनको लगता है आप कर सकते हो, अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। नंबर 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कुछ लोगों की तरफ से 20+ एंड 30+ इस पर्सन की एज हो सकती है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल रेजोनेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।